हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्वनाम। इसके पहले हमने जितने भी टॉपिक जैसे संज्ञा हो गया, ठीक है, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, या फिर जितने भी प्लेलिस्ट के लिंक है आपको कमेंट्स बॉक्स के नीचे प्लस टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ मैं पीडीएफ जितने भी होता है वो शाम के 9 बजे तक सेंड कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और जानते हैं कि सर्वनाम क्या है, इसके भेद कितने हो, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो यही क्लियर कर लीजिए कि जो सर्वनाम होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं आप देख सकते हो, सर्व नाम। तो पहले सर्व होगा और दूसरा नाम, ये दो शब्द से मिलकर बना है। तो सर्व का क्या अर्थ होता है और नाम का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसका जो हो जाता है, सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब नाम। मतलब सर्वनाम मतलब सभी का नाम। ठीक, क्लियर हो गया। मतलब जो आपका सर्वनाम होता है दो शब्दों के मेल से बना होता है, पहला होता है सर्व, दूसरा होता है नाम। यानी सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब होता है नाम, यानी सभी का नाम। अब देखिए जो शब्द, यानी यहाँ से आप सिंपल अगर सर्वनाम की परिभाषा पूछा जाए तो आप लिख सकते हो कि जो शब्द किसी संज्ञा के बदले, जैसे कि मान लीजिए राम होता है, हम राम की जगह वह लिख सकते हैं। मतलब राम खाना खाता है, तो हम राम की जगह ऐसा थोड़ी ऐसे बोलेंगे राम खाना खाता है, राम जाता है, राम ये करता है, राम, मतलब अजीब लगता है ना, मतलब बार बार एक ही नाम बोलने से। तो एक ही बार क्या होता है ना, राम की जगह पे वह है, यह, मतलब ये सभी क्या है, सर्वनाम है। तो अर्थात जब किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, आप, मैं, हम, ये, तुम आदि, ये सभी क्या है, सर्वनाम है। आई थिंक आपको क्लियर भी हो गया बहुत ही आसानी के साथ। अब देखिए तरीका क्या होगा, ठीक है, इसको पढ़ाने के लिए। जैसे कि बच्चे व्यवहारिक दिनचर्या में प्रायः संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द बोलते हैं। शिक्षक को उन्हें 2-4 वाक्य बोलने को प्रेरित करना चाहिए या स्वयं उदाहरण देकर सर्वनाम शब्द की पहचान करना चाहिए। जैसे रमेश ने रवि से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। राजेश ने सुरेश से कहा, आप कहाँ रहते हो। तो आप इस तरीके से वाक्य जो स्टूडेंट होते हैं, बालक होते हैं, उनके सामने दे सकते हो, उनको प्रेरित कर सकते हो कि जो आपको सर्वनाम जैसे वाक्य बोलने चाहिए। अब देखिए उक्त वाक्यों में आप, मैं, तुम का प्रयोग किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि तुम, तो यहाँ यही हो सकता है ना, मान लीजिए यहाँ कहा कि रमेश ने रवि से कहा तुम यहीं ठहरो, तो ऐसे थोड़ी ना कहेगा कि रमेश ने रवि से कहा, रवि तुम यहीं ठहरो, हाँ अभी आता हूँ। राजेश ने कहा, आप कहाँ रहते हो, तो ऐसे पूछेगा राजेश सुरेश से कहा, जैसे कि राजेश कहाँ रहते हो, तो अजीब लगता है इस तरीके से। तो इसलिए क्या सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। तो इस उक्त वाक्यों में आपने देखा कि आप, मैं, तुम का प्रयोग किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि रमेश के लिए प्रयुक्त है। मैं शब्द रवि के लिए प्रयुक्त, तुम शब्द सुरेश के लिए प्रयुक्त, आप शब्द किसी अन्य संदर्भ में अन्य के लिए प्रयुक्त न हो। अर्थात भिन्न वाक्यों में भिन्न संदर्भ में या आप, मैं, तुम आदि, मतलब सिंपल है, वाक्य के स्थान, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए जो मैंने हाईलाइट किया है वही आपको नोट डाउन करना है। अब देखिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। सेकंड होता है निजवाचक सर्वनाम। थर्ड होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिफ्थ होता है संबंधवाचक सर्वनाम और 6 होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम क्लियर करते हैं कि पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ये सभी सर्वनाम के जो प्रकार है, इनका परिभाषा क्या है, इनका डिफिनीशन क्या है, बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो उपयुक्त सर्वनाम शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूप में एक समान प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। और संबोधन में सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं होता है। इन बातों को भी शिक्षण के दौरान बच्चों को स्पष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। संबोधन में सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जैसे कि
संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जिन्हें वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है। अपने लिए जैसे कि मतलब मैं पढ़ा रही हूँ तो क्या है, अपने लिए मैं बोल रही हूँ, तो ये क्या है, पुरुषवाचक। यही कह रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जिन्हें वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है या सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है अथवा जिसका प्रयोग बोलने या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, वे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल है कि अथवा मतलब जिसका प्रयोग आप यहाँ से लिख सकते हो ऐसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम का अभिप्राय यह है कि जिसका प्रयोग बोलने वाला या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, वे सर्वनाम पुरुष या पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुष से तात्पर्य है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। आपने संस्कृत पढ़ा भी है, आपको पता भी होगा, ठीक है। इनको निम्नलिखित उदाहरणों से समझाया जा सकता है, जैसे कि उत्तम पुरुष में आता है मैं, है ना, मध्यम पुरुष में तुम, ये सभी आता है, तो अन्य पुरुष में वह। तो जैसे कि उत्तम पुरुष में मैं घर जा रहा हूँ, ठीक, मेरा कार्य हो गया है, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, हमारा स्कूल खुला है। आप देख सकते हो संज्ञा इसमें नहीं यूज़ किया जा रहा है, केवल और केवल सर्वनाम और क्यों जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम को का प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर हो गया। आप देखिए मध्यम पुरुष, तो इसमें तुम का प्रयोग होता है। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं, तुम लोग यहीं विश्राम करो, तुम लोगों के कपड़े अच्छे हैं। क्लियर। अब देखिए मतलब ये एक वचन है, बहुवचन है, इस तरीके से करके दिया है। अब देखिए वह घर जा चुका है, ठीक है, वह घर जा चुका है, उसका नाम सुरेश है, उसका क्या है, सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, वे अभी पढ़ रहे हैं, वे सर्वनाम है, उनको जाने दो। तो ये क्लियर हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब देखिए सेकंड है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिन सर्वनामिक शब्दों से अपनापन का बोध होता है, अपनापन का। क्लियर, ये लाइन आपको क्लियर करना है कि जिन सर्वनामिक शब्दों में अपनापन का बोध होता है उन्हें निजवाचक कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद। जैसे कि आप छोड़ दीजिए, मैं अपना काम खुद कर लूँगी, तो क्या है, अपने आप, अपनापन। इसे निम्नलिखित उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे कि तुम स्वयं ही वहाँ चले गए, मतलब अपने आप ही वो वहाँ चला गया, तो स्वयं भी यूज हो सकता है। सेकंड कह रहा है कि वह स्वयं सभी कार्य करता है, मतलब अपने आप, अपने द्वारा ही सब कार्य करता है। तो आप देख सकते हो इसमें भी अपनापन आ रहा है। अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने मतलब अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, तो इसमें भी अपनापन आ रहा है। आजकल वह अपने को सुधार रहा है, तो अपने आप को ही सुधार रहा है, किसी दूसरे को तो नहीं सुधार रहा है। फिर कह रहा है कि मैं आप वहाँ पहुँच जाऊँगा, मतलब कि आप ही आप, मतलब अपने आप ही मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। वह खुद अपना काम कर लेता है, मतलब वो स्वयं से अपना काम कर लेता है। तो ये जितने भी अगर आपको ऐसे वाक्य दिखेंगे और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें कौन निजवाचक है, क्या यहाँ प्रश्नवाचक है, आपको वाक्य दे दिए जाएंगे और उसमें पूछेगा। क्लियर। अब देखिए थर्ड है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपका निजवाचक हो गया जिसमें अपनापन होता है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए, किसी निश्चित, ठीक, जिसका नाम ही है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यह वह, ठीक, यह कल घर जाएगा, तो क्या है, निश्चय। निश्चय, यह कल घर जाएगा। वह हमेशा पढ़ता रहता है या पढ़ता है, तो वो बता रहा है कि हाँ ऐसा ये करता है, वो ऐसा करेगा, क्या है, निश्चय है कि वो जाएगा ही जाएगा। क्लियर। इसमें आपको जो डिफिनीशन याद यही करना है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को बोध कराने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि यह वह आदि। अब देखिए अनिश्चयवाचक किसे कहते हैं, तो जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ कोई। अब कुछ कोई में हम ये भी कोई घर में है, तो जरूरी नहीं है कि कोई घर में ही होगा, ठीक। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल भी दिया है, मुझे कोई नहीं मिला, मुझे कोई नहीं मिला, मतलब
उसको कोई नहीं मिला, आप देख सकते हो कोई यहाँ भी है, उसके भोजन के लिए कुछ लेते आओ। तो कुछ और कोई का जब प्रयोग हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना होता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा, कुछ और कोई। क्लियर। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध सूचित किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो सो, उसकी, जिसकी, मतलब जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो आप देख सकते हो जैसा वैसा, ठीक। वह कौन है जो इतना बोल रहा है, जो, ठीक। जो, सो, उसकी, जिसकी, ये सब जितने भी आपके शब्द आएंगे वो संबंधवाचक होंगे। जैसे कि जो बोएगा शो काटेगा, यहाँ भी जो और सो आया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आप देख सकते हो जिसकी, उसकी, यहाँ भी आया है। या वही किताब है जिसे मोहन ने खरीदी थी, तो यहाँ भी वही, जिसे। तो इस तरीके के अगर आपको वाक्य दिख जाएंगे तो वह संबंधवाचक सर्वनाम है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या बताना है, ये तो आप सभी को पहले से पता है कि जिस सर्वनामों को प्रश्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, किसने, क्या, कौन गा रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है ना, तुम किसे बुला रहे हो, यह पत्र किसने लिखा है, वह क्या लेने बाजार गया था, वो क्यों आ रहा है, ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के बदले प्रयोग में लाया जाता है तथा वो उसका बोध कराता है। और बच्चों को सर्वनाम शब्दों का शिक्षण करते समय परिवेशीय सार्वनामिक शब्दों की पहचान उदाहरण के माध्यम से करवाना चाहिए तथा उनसे सर्वनाम शब्दों के सहारे अधिकाधिक वाक्य विन्यास करना चाहिए। अब देखिए ये गतिविधि है, ठीक है। इसमें मैं क्या बताऊं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस आपको जानना था कि सर्वनाम क्या है, उसके भेद कितने हैं। अब जब आप शिक्षक बनेंगे तब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लासरूम में कैसे पढ़ाएंगे। तो जैसे कि यहाँ दिया है एक्टिविटी 1, प्रतिभागियों को हिंदी कहानी अनुच्छेद सुनाए। उन्हें निर्देश दें कि कहानी अनुच्छेद में आए संज्ञा शब्द पर चुटकी तथा सर्वनाम शब्द पर आने पर ताली बजाए। जैसे कि यह आ गया तो क्या है, चुटकी बजाए। इस तरीके से करना है। इस क्रिया को कराने से बच्चों में एकाग्रता, चैतन्यता भी रहेगी। क्लियर। अब गतिविधि 2 इसी प्रकार हम सर्वनाम शब्दों से संबंधित बच्चों से वाक्य प्रयोग भी कराया जा सकता है। जैसे नीचे लिखे सर्वनामों का वाक्य में हमारा क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो हमारा पेन है, अपने आप वो चला जाएगा, स्वयं काम कर लेगा, जितना है उतना ही उसको मिलेगा, ठीक है। किसने खाया, उसको जाने दो, या किसने यह जा रहा है, ये सभी क्या है, इस तरीके से आप वाक्य का प्रयोग करवा सकते हो। अब देखिए गतिविधि 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माधवी के साथ उसकी बहन भी आई है। अब यहाँ आप कहेंगे कि माधवी के साथ वह बहन भी आई है, तो नॉट क्लियर ना, मतलब माधवी के साथ उसकी बहन भी आई है। राधिका अपने घर चली गई, या राधिका किसके घर चली गई। तो आप यहाँ किसके घर लगाएंगे तो क्या, किसके घर, किसके तो मतलब प्रश्नवाचक रहेगा, है ना। तो यहाँ कहेगा कि राधिका अपने घर चली गई। वह स्वयं आया और स्वयं चला गया। यहाँ ये नहीं रहेगा कि वह स्वयं आया आप चला गया, यहाँ ये नहीं रहेगा। फिर तुम्हारे पिताजी आए हैं। मुझे किसने पुकार रहा है, मुझे कौन पुकार रहा है, ठीक है। यहाँ कौन रहेगा। तो इस तरीके से आप वाक्य पढ़ के और इसको फिलअप कर सकते हो। तो इन अभ्यास कार्यों के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है और प्रशिक्षु को ध्यान देना आवश्यक है कि जो बच्चा सर्वनाम के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं प्राप्त कर पाया है उसे विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा बोध कराए तथा उन्हें प्रोत्साहित करें। दैट्स क्लियर। तो गाइज ये आप देख सकते हो गतिविधि और भी है। प्रशिक्षु कक्षा में बच्चों से उनका नाम पूछे। सभी बच्चे अपना नाम बताएंगे। उनसे किसी एक छात्र को बुलाकर उनको नाम को लेते हुए कहें कि अनुराग खड़ा है, अनुराग गाना गा रहा है, अनुराग अब आ रहे हो, ठीक है, अब बाहर जा रहा है। शिक्षक बच्चों को बताएगा कि अब अनुराग की जगह पे संज्ञा की जगह पे सर्वनाम का प्रयोग कर सकता है। जैसे अनुराग खड़ा है, अनुराग गाना गा रहा है, अनुराग अब आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि एक बार कहेंगे अनुराग खड़ा है, वह गाना गा रहा है, वह अब बाहर जा रहा है। तो हम इस तरीके से
कह सकते हो। फिर गीता पढ़ रही है तो वह पढ़ रही है, राम जा रहा है वो जा रहा है, राधा हंस रही है वो हंस रही है, मोहन सो रहा है वह सो रहा है, आप सभी पढ़ रहे हैं। ठीक, ये सभी क्या है, सर्वनाम जैसे वाक्य हैं। तो गाइज हमने बहुत ही अच्छे से इसको क्लियर कर लिया है सर्वनाम क्या है, और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है या फिर नहीं। और चैनल से आपको कुछ भी बेनिफिट मिल सकता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।